हेलो, गुड इवनिंग। आज की क्लास में इनइक्वालिटी का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे। प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटी को समझा था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, डबल इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। डबल इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, डबल इनइक्वालिटी, डबल इनइक्वालिटी, डबल इनइक्वालिटी। जैसे दिया हुआ है प्रॉब्लम इस तरह से, x प्लस 2 ग्रेटर देन 2x प्लस 2 ग्रेटर देन x माइनस 5, x माइनस 5, x प्लस 1, 3x प्लस 1 लेस देन x प्लस 1। इसको सॉल्व करना है। जब डबल इक्वेशन रहे तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं समझते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए वन साइड करेंगे, 2x प्लस 2 माइनस x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, 3x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 लेस देन 0। ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स, एक्स बच जाएगा ये, और ये 2 प्लस 5 7, ये आ जाएगा ग्रेटर देन 0। 3x माइनस एक्स, ये आ जाएगा 2x, और 1 ये कैंसिल हो जाएगा तो लेस देन 0। x ग्रेटर देन माइनस 7 हो जाएगा और x लेस देन 0। जब भी डबल इक्वेशन का केस रहे तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको नंबर लाइन पे, वे भी कर्व पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये दिया हुआ है माइनस, ये 0 बड़ा है, माइनस 7, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। फर्स्ट इक्वेशन में देखिए x का वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 7 है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन माइनस 7। ओपन इंटरवल होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, ये आ जाएगा ग्रेटर देन साइड। x का वैल्यू लेस देन 0, ओपन इंटरवल लेस देन 0, ये वाले हो जाएगा। अब दोनों में ये देखना है कि कॉमन कौन सा रीजन है, तो ये रीजन दोनों में क्या है, कॉमन है बीच वाले। तो x का जो वैल्यूज हो जाएगा -7, 0 ओपन इंटरवल, -7, 0 ओपन इंटरवल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जैसे इनइक्वालिटी गिवन रहेगा इस तरह से, a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c। डबल इनइक्वालिटी इस तरह से रहे तो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a ग्रेटर देन b और b ग्रेटर देन c। ये कुछ भी रह सकता है, जैसे यदि इस तरह से दिया हुआ रहे a लेस देन b एंड b लेस देन c, तो इसको पहले जो है चेंज करेंगे, a लेस देन b एंड b लेस देन c, b लेस देन c, यानी डबल पेयर में इसको ब्रेक कर देना है। इसे क्या करना है, डबल पेयर में ब्रेक कर देना है। इसे भी हमने क्या किया, डबल पेयर में ब्रेक कर दिया। फिर इस इक्वेशन को उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे अभी हमने एक इक्वेशन सॉल्व किया था। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे दिया हुआ है प्रॉब्लम इस तरह से गिवन है, x प्लस 5, 2x प्लस 5 ग्रेटर देन x प्लस 1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन x माइनस 1, x बाय 2 माइनस 1। इस तरह से एक इक्वेशन गिवन है, एक प्रॉब्लम गिवन है, इसको सॉल्व करना है। तो हमने अभी कॉन्सेप्ट में क्या बोला कि इसको डबल इनइक्वालिटी का केस है तो इसको ब्रेक करेंगे पेयर में। तो 2x प्लस 5 ग्रेटर देन x प्लस 1, और फिर इसको सॉल्व करेंगे x प्लस 1 ग्रेटर देन x बाय 2 माइनस 1।
नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, वो साइड चेंज कर दो इसका, x प्लस 5 माइनस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, और ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1 ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा 2x में से x जाएगा तो x बच जाएगा, ये x हो जाएगा, और 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो प्लस 4 ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा, 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा प्लस 2, ये ग्रेटर देन 0। ये आ जाएगा x ग्रेटर देन माइनस 4, और ये आ जाएगा x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन माइनस 4, x ग्रेटर देन माइनस 4। इसमें क्या देखा हमने, दोनों इक्वेशन सेम आ गया, तो दोनों इक्वेशन सेम आ गया तो कॉमन रीजन दोनों के लिए एक ही रहेगा, तो -4, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन -4, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन -4। इक्वल का साइन नहीं है इसीलिए बॉक्स को हमने ओपन रखा, तो इसका आंसर आ जाएगा वैल्यू ऑफ x -4 टू इंफिनिटी, -4 टू इंफिनिटी, -4 टू इंफिनिटी, -4 टू इंफिनिटी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जैसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं इनइक्वालिटी में, जैसे गिवन है प्रॉपर्टीज है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, हेडिंग दो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जैसे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन 0 है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन 0 है, और a लेस देन b गिवन है। ऑलरेडी प्रॉब्लम में गिवन रहेगा कि वैल्यू ऑफ a इज लेस देन वैल्यू ऑफ b, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, इसका जो भी आंसर लिखना होगा तो x का वैल्यू a टू b हो जाएगा। इसको और डिटेल में भी समझेंगे, पहले ये एज ए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट किसी भी प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हैं, तो पहले रिजल्ट को देख रहे हैं। x का वैल्यू a से b, यदि इक्वल टू का साइन रहता है तो इक्वल टू का साइन लगा देंगे, जैसे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, x का वैल्यू a टू b और इक्वल टू का साइन दोनों जगह लगाना पड़ेगा। यदि इक्वल टू का साइन रहेगा तो इक्वल टू का साइन को कंसीडर करना पड़ेगा। ये लेस देन वाले केस हो गया। अब थर्ड में x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0, इस कंडीशन में भी a लेस देन b है, दोनों के लिए जो है ना, इसके लिए भी a लेस देन b है, तो ये आ जाएगा a से स्मॉल होगा x का वैल्यू, और ग्रेटर है b तो b से ग्रेटर x होगा। क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ इसमें आ जाएगा, यदि इक्वल टू का साइन लगा हुआ है प्रॉब्लम में तो इक्वल टू का साइन दोनों जगह लगा देना है, जैसे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसमें भी आ जाएगा a लेस देन इक्वल टू एक्स और x ग्रेटर देन इक्वल टू b। इक्वल टू का साइन यदि गिवन रहेगा तो इक्वल टू का साइन कंसीडर करेंगे। और ये डिवीजन के लिए, ये हमने मल्टीप्लिकेशन के केस में देखा, ये डिवीजन के केस में भी जो है अप्लाई होता है, तो लेकिन डिवीजन के केस में सर्टेन कंडीशन है, उस कंडीशन को फॉलो भी करना पड़ता है। पहले इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे क्वेश्चंस गिवन है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये किस फॉर्मूला पे बेस्ड है, अभी हमने फॉर्मूला देखा था x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन 0,
तो ए से लेकर बी तक एक्स का वैल्यू होगा। क्लियर? यहां भी हमें देखना होगा, एक चीज और ध्यान रखना है कि फॉर्मूला के साथ माइनस का साइन रहना चाहिए, माइनस का साइन रहना चाहिए, तभी ये अप्लाई कर सकते हैं। यदि यहां प्लस का साइन है, प्लस का साइन है तो उसके माइनस बनाना पड़ेगा। तो इसमें स्मॉलर वैल्यू क्या है 2 और ग्रेटर वैल्यू क्या है 5। तो स्मॉल से लेकर कहां तक ग्रेटर तक, तो एक्स का वैल्यू 2 से लेकर कहां तक होगा 5 तक होगा। अब इसे वे भी कर पे भी रिप्रेजेंट करके आंसर लिख सकते हैं। एक्स का वैल्यू 2 क्या आ जाएगा 5, एक्स का वैल्यू 2 5 इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसीलिए ओपन ब्रैकेट फ्रॉम ए टू बी, इसका आंसर हो जाएगा 2,5। एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2,5, 2,5। तो हमने क्या देखा, डायरेक्ट इसको सॉल्व किया जा सकता है। यदि ये फॉर्मूला नहीं भी याद रहता है तो भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो देखते हैं। एक्स का वैल्यू जो है 2 और 5, इसका एक लिमिटिंग वैल्यू हो गया 2 और 5। 5 से ग्रेटर वैल्यू रख के देखते हैं। 5 से ग्रेटर यदि इसमें रखते हैं तो 5 - 5 कितना हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। मान लो 6 है तो 6 - 5 1, 6 - 2 4। तो ये वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब पॉजिटिव वैल्यू को बोला जा रहा है कि लेस देन 0 है, जो कि क्या है, गलत है। तो यानी ये वाले पॉसिबल नहीं है। 5 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये क्या हो जा रहा है, रॉन्ग आ जा रहा है। लेस देन 0 बोला गया लेकिन लेस देन 0 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये आंसर का पार्ट नहीं है। अब 2 और 5 के बीच में कोई वैल्यू रख के देखते हैं। 2 और 5 के बीच में 4 है, 4 - 5 -1 और 4 - 2 2, 2 - 1 -2 लेस देन 0 करेक्ट आ रहा है। इसका मतलब ये आंसर का पार्ट है। 2 से लेस पर चेक करते हैं, 1 पे चेक करते हैं। तो 1 - 2 -1, 1 - 5, तो माइनस और माइनस मिलके क्या आ जाएगा, प्लस, लेस देन 0। ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि लेस देन 0 नहीं, पॉजिटिव कोई भी वैल्यू लेस देन 0 नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इतना से ये तो पता चल गया कि आंसर 2 और 5 के बीच में होगा। क्या एग्जैक्ट 2 और एग्जैक्ट 5 आंसर का पार्ट है या नहीं, तो इसको चेक करने के लिए 2 रखते हैं। 2 - 2 0। अब 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, 0 लेस देन 0। क्या ये पॉसिबल है, नहीं, 0 लेस देन 0 पॉसिबल नहीं है। यदि इस जगह इक्वल टू का साइन रहता तो यहां 2 को इंक्लूड करते। इस केस में 2 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि 2 इंक्लूड करने पे 2 0 लेस देन 0 आ जा रहा है, जो कि गलत है। इसीलिए 2 पे हमने ओपन इंटरवल रखा। 5 को चेक करते हैं। 5 - 5 0, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, 0 लेस देन 0। ये भी क्या है, रॉन्ग है। तो इसीलिए हमने 5 को इंक्लूड नहीं किया। 2 और 5 के बीच में सारे वैल्यूज हैं, लेकिन 2 और 5 इसमें इंक्लूड नहीं है। जब इंक्लूड नहीं रहता है तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ओपन इंटरवल। तो हमने 2 और 5 पे ओपन इंटरवल रखा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू 2x - 1 2x - 1 x - 4 लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। सबसे पहले प्रॉब्लम को में जो x है, x इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, x के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं रहना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा x - 1/2। 2 इसमें से कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन यदि ले लिया तो ये बच जाएगा x और ये 1/2, और ये x - 4 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। ये आ जाएगा कितना, x - 1/2 x - 4 लेस देन 2 राइट जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये इस फॉर्मूला पे सेट हो रहा है, x - a इंटू x - b लेस देन इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू a से कहां तक होगा, b तक, और इक्वल टू का साइन। तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 से x का वैल्यू कहां तक होगा, 4 तक, इक्वल टू का साइन। अब इसको नंबर लाइन पे भी लिख सकते हैं। ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा।
तो 1 और 4 के बीच में सारे वैल्यूज होगा और 4 भी होगा, तो ये आ जाएगा 1/2 भी 4 भी और इसके बीच सारे वैल्यू, तो x का वैल्यूज आ जाएगा -1/2 4 और 4 पे इक्वल टू का साइन आएगा, 4 पे क्या साइन आएगा, इक्वल टू का साइन आएगा। अब यदि फॉर्मूला नहीं भी याद रहता है तो भी क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, जी बिल्कुल। 4 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू यदि इसमें रखते हैं तो क्या आता है, 5 रख लेते हैं, 5 - 4 1 आ जाएगा, तो 4 × 8 - 1 7, 7 × 1 7 लेस देन इक्वल टू 0, गलत है, 7 0 से छोटा नहीं है, तो इसका मतलब ये इसमें बोला जा रहा है कि 7 लेस देन 0 है, तो क्या आ रहा है, रोंग आ रहा है, तो इसका मतलब ये इससे बड़ा कोई भी वैल्यू पे ये रोंग आएगा, यानी नहीं होगा आंसर का पार्ट। 1/2 और 4 के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, करेक्ट होगा, तो 3 रखते हैं, 3 × 6 - 1 5 और 3 - 4 -1, माइनस से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, यानी निगेटिव नंबर आ गया, लेस देन इक्वल टू 0 है, तो 0 से निगेटिव ऑलवेज स्मॉलर होता है, तो इसका मतलब ये पार्ट करेक्ट है। 1/2 से लेस देन कोई भी वैल्यू पे चेक करेंगे तो 1/2 से लेस 2 ले लेते हैं, ये 1/2 से लेस जो है -2 ले लेते हैं, तो -2 ये आ जाएगा -4 1, तो -1 आ जाएगा, -5 हो जाएगा, -2 तो ये आ जाएगा -6 इंटू निगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर लेस देन इक्वल टू 0 नहीं होता है, तो इसका मतलब ये भी रोंग हो जाएगा। 1/2 और 4 पे चेक करेंगे तो 1/2 पर चेक करेंगे तो ये 0 लेस देन इक्वल टू 0, तो 0 से छोटा नहीं है, 0 के इक्वल तो है, इसका मतलब इक्वल टू एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए हमने इसको डार्क बबल किया है, इसीलिए हमने इसको क्या किया है, डार्क बबल किया है। अब एग्जैक्ट 4 पे चेक करते हैं तो 4 पे चेक करने के बाद क्या आएगा, 4 - 4 0, और 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कर देगा, 0 से छोटा नहीं है लेकिन 0 के इक्वल है, इसीलिए हमने यहां पे इक्वल का साइन लिया, यानी इसको क्लोज किया। इसका वैल्यू -1/2 से 4 तक है, इंक्लूडिंग -1/2 एंड 4। ये लेस देन इक्वल टू का केस है। नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल ग्रेटर देन वाले, तो x 3x - 6 3x - 6 x - 5 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, x - a इंटू x - b ग्रेटर देन 0, ये आ जाएगा स्मॉल, इसमें a स्मॉल b है, स्मॉलर है b से, तो स्मॉल से स्मॉल x और बिग से बिग x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। पहले तो x को इंडिपेंडेंट करना होगा, x किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, तो 3 कॉमन लेके इसको राइट साइड में कर दो, तो x - 2 हो जाएगा, ये x - 5 ग्रेटर देन 0। अब 2 लेस देन है 5 से, तो 2 से लेस देन x हो जाएगा, और 5 से ग्रेटर देन x हो जाएगा। इक्वल टू का साइन नहीं है तो अब इक्वल टू का साइन कंसीडर नहीं करेंगे, ये 5 आ जाएगा और ये 2 हो जाएगा। x का वैल्यू लेस देन 2 है, x का वैल्यू लेस देन 2 है सारे वैल्यू, और ग्रेटर देन 5 सारे वैल्यू है, ये पॉजिटिव इंटरवल और ये निगेटिव इंटरवल। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा -∞ से -e, 2 तक, यूनियन 5 से कहां तक आ जाएगा, 5 से आ जाएगा इंफिनिटी तक आ जाएगा। दोनों पे क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा, दोनों पे क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल होगा। क्या फॉर्मूला नहीं याद रहेगा फिर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, यस। 5 से ग्रेटर वैल्यू इसमें रख के चेक करना है, यदि करेक्ट आ रहा है तो आंसर का पार्ट होगा। जैसे 6 पे चेक करो तो 6 - 5 1, 6 - 4 4 1, ग्रेटर देन आ रहा है 0 से, तो ये आंसर का पार्ट है। 2 और 5 के बीच में 3 लेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यहां निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव ग्रेटर देन 0 नहीं होता है तो ये गलत हो जाएगा, इसीलिए ये आंसर का पार्ट नहीं है। फिर 2 से लेस पे भी ये करेक्ट होगा, तो ये आंसर का पार्ट है। तो यदि इक्वल टू का साइन नहीं है तो इक्वल टू का साइन कहीं भी कंसीडर नहीं करना है, ध्यान रहे कि इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन कंसीडर नहीं करेंगे।
अब इक्वल टू वाला केस लेते हैं। जैसे गिवन है प्रॉब्लम इस तरह से, x माइनस 1, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं फिर प्रॉब्लम डिटेल से करेंगे। x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अभी हमने एक केस देखा था, फॉर्मूला x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए स्मॉल है b से, तो a लेस x लेस देन a और b x ग्रेटर देन b। यदि इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू का साइन कंसीडर करेंगे। तो यहां भी क्या आ जाएगा, स्मॉल क्या वैल्यू है 1, तो 1 से स्मॉल होगा x और ग्रेटर वैल्यू 4 है तो 4 से ग्रेटर होगा। यदि इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू का साइन कंसीडर करना है। अब इसे नंबर लाइन पे वे भी कर्व पे इसको रिप्रेजेंट करना है। ये 1 आ गया, ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी, ये आ जाएगा। माइनस हमने बोला शुरू में ही कि फार्मूला के साथ ही इसमें आता है। यदि प्लस है, जैसे x प्लस 1 रहता तो इसको ये इस तरह से कन्वर्ट करते, x माइनस माइनस 1, तो ये वैल्यू a माइनस 1 रहता, यहां माइनस 1 लिखते। ये आ रहा है इक्वल टू का साइन, यानी ये क्लोज इंटरवल होगा, लेस देन 0, ये आ जाएगा लेफ्ट साइड आ जाएगा, ये लेफ्ट साइड आ जाएगा। 4 4 से ग्रेटर देन 0, 4 4 से ग्रेटर देन 0, 4 4 से ग्रेटर देन 0, ये आ जाएगा x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू 1, माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन, ये आ जाएगा 4 टू इन्फिनिटी, 4 टू इन्फिनिटी, 4 टू इन्फिनिटी। तो क्या देखा हमने, यदि इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू का साइन रहने पे क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल आ जाएगा, यानी 1 भी इंक्लूड है और 4 भी इंक्लूड है, 4 भी इंक्लूड है। तो इस तरह से इनइक्वालिटी का जो प्रॉपर्टीज था ये x माइनस ए, इसको स्लाइड में देखते हैं जो अभी हमने समझा कॉन्सेप्ट को। ये कॉन्सेप्ट x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन 0 रहे तो ये रिजल्ट यूज करना है। x का वैल्यू a से b तक, यदि इक्वल टू का साइन रहे तो इक्वल टू का साइन क्या करना है, कंसीडर करना है। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 है तो ये वाले फॉर्मूला यूज करना है। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो इस पे बेस्ड जो भी प्रॉब्लम रहेगा, जैसे प्रॉब्लम समझते हैं जिसमें माइनस साइन नहीं रहे, जैसे एक एग्जांपल है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0। अब जैसे देखिए इसमें एक जगह प्लस और एक जगह माइनस है, तो हमने कॉन्सेप्ट में क्या समझाया कि माइनस साइन जो है, जैसे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन 0 है, तो यदि a लेस देन b है तो वैसे कंडीशन में x का वैल्यू a से b तक होगा, x का वैल्यू a से b तक होगा, लेकिन माइनस साइन है, यहां नहीं है तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। x माइनस 1 माइनस इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0। अब जो a का वैल्यू है एट द प्लेस ऑफ a जो है माइनस 1 है, तो इसका वैल्यू माइनस 1 से कहां तक होगा, 3 तक होगा। इसे नंबर लाइन पे यदि लिखेंगे तो ये 3, ये माइनस 1, ये प्लस इंटरवल आ जाएगा इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 1 पे ओपन इंटरवल, 3 पे ओपन इंटरवल, और ये वाले वैल्यू हो जाएगा, यानी x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 1 टू 3, माइनस 1 से कहां तक होगा, 3 तक होगा, माइनस 1 से 3 तक होगा। यदि दोनों जगह प्लस रहता है तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। जैसे दिया हुआ है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का केस जो था, जैसे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0, यदि a स्मॉल है b से तो ऐसे कंडीशन में लेस देन x हो जाएगा और b से ग्रेटर देन x हो जाएगा। a और b से पहले माइनस है, यहां माइनस बनाना पड़ेगा, माइनस माइनस 1
ये आ जाएगा -2 ग्रेटर देन 0। तो -1 और -2 में स्मॉलर कौन है? -2। तो -2 से स्मॉल होगा x और -1 से ग्रेटर होगा x। अब इसको नंबर लाइन पे यदि लिखेंगे तो ये -1 बड़ा होता है, -2 छोटा होता है। तो x का वैल्यू -1 से ग्रेटर और -2 से लेस होगा। यदि आंसर लिखना हो तो -∞ से -2 तक ओपन इंटरवल और -1 से कहां तक? इन्फिनिटी तक ओपन इंटरवल। इसीलिए कि इक्वल टू का साइन नहीं है तो क्या रखेंगे? ओपन इंटरवल रखेंगे, ओपन इंटरवल रखेंगे। यदि इक्वल टू का साइन रहेगा, यदि यहां पे इक्वल टू का साइन रहता तो ये क्लोज इंटरवल दे देते। इस जगह क्या आ जाता? 2 और -2 और -1 पे क्लोज इंटरवल आ जाता। तो आज के क्लास में भी हमने इनइक्वालिटी का कुछ कॉन्सेप्ट देखा, फिर नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी के लिए यहीं तक। जय हिंद।